जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में जहां हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंस लेवल पर। और देखते हैं कि कल हम लोग कैसे कैसे काम करके इम्पोर्टेंस लेवल को ध्यान रखते हुए काम करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके, फिलहाल देखिए निफ्टी ने 100 पॉइंट्स नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है और बैंक निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग दिया है। ठीक है, फ्लैट क्लोजिंग दिया है। जैसा कि देखिए एक्सपेक्टेशन भी था, बिकॉज देखिए एक अच्छे बुल रन के बाद एक मार्केट थोड़ा गैप ले रही है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा था, मार्केट एक अच्छे रैली के बाद कुछ दिन होल्ड करती है। ठीक है, उसके बाद ही ऊपर का लेवल या फिर नीचे का लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देती है। ओके, तो हम लोग फिलहाल वेट करेंगे इंपॉर्टेंस लेवल का। जब भी ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देगा, उसके बाद ही हम लोग एक अच्छे टारगेट के लिए वेट करेंगे। हम लोग ऐसे कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे इस बीच में। यदि आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप एक रेंज को प्ले करके आप ट्रेड कर सकते हो। एक ऑप्शन बायर हो तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन का वेट करना पड़ेगा, तो ही आप उसमें ट्रेड लीजिएगा। अदरवाइज आप फंस सकते हो। और यदि इस टाइप से 2-3 दिन क्लोजिंग दे दिया तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। बट यदि आप ऑप्शन सेलर हो तो आप एक रेंज को प्ले करके अच्छा खासा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। और जब कोई ब्रेकआउट हो तो आप अपना पोजीशन को उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। हम लोग वीडियोस के लास्ट में देखेंगे कि हम लोगों ने जो आयरन फ्लाई को डिप्लॉय किया था, और एक आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय किया था। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या पोजीशन चल रहा है और क्या क्या हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया है। यदि हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं उसमें, तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में उसको अपडेट करते हैं, जिससे कि आप भी उसको इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट को अर्न कर सको। ओके, हमारा जो भी ट्रेड होता है वो 90 to 95% वो हेज होता है। ठीक है, यदि बिना आप हेज के आप ट्रेड लेते हो, आइदर वो बाइंग की तरफ जाओ या फिर सेलिंग की तरफ जाओ। ओके, आइदर आप ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो। ठीक है, आपको हमेशा अपने आप को हेज रखते हुए जाना है। बिना आप हेज लेके ट्रेड करोगे तो आपका जो लॉस है वो अनडिफाइंड हो सकता है। जितना आप एक्सपेक्ट करके रखे हो उससे ज़्यादा का आपका लॉस हो सकता है, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं कल के लिए, जिस पर हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के कैंडल में, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट्स हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बड़ी रैली के बाद हो सकता है थोड़ा पाउज ले। जैसा कि यहाँ मार्केट लेती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंस लेवल, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर इंपॉर्टेंस लेवल आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ के जो हाई हैं उसको भी आप इंपॉर्टेंस लेवल मान कर चल सकते हो। ये देखिए, ये जो हाई है ये तो एक लक्ष्मण रेखा टाइप की बनती हुई दिख रही है। और इमीडिएट जो हाई आपका जो इस लेवल पर है, यदि इस लेवल को काटेगी तो आपको इस जगह तक के लिए आपको टारगेट मिल सकती है। और यदि इस लेवल को भी ऊपर की तरफ तोड़ती है मार्केट, तो यहाँ से भी 200 से 300 पॉइंट के टारगेट आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल सकते हैं, जो कि 25,100 तक के हो सकते हैं। ओके, यदि आपका व्यू नीचे की तरफ है तो आपको हम लोगों ने बताया था, तो आपको नीचे की तरफ जब भी आपको ट्रेड लेना है तो आप देखोगे इस लेवल का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस जगह पर आप देखोगे यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको डेडलाइन बनता हुआ दिख रहा है। यदि मार्केट को नीचे आना है तो आपको इसके नीचे आपको आना पड़ेगा, तो ही आपको एक अच्छी खासी रैली मिल सकती है नीचे की तरफ। ये लेवल देखिए कौन सा बन रहा है, जो कि हो जाता है 24,500 के लगभग। ठीक है, यदि इसके नीचे यदि क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है और उसका फॉलोअप कैंडल बनना स्टार्ट होता है, तो ही आपको एक नीचे की तरफ 300-400 पॉइंट का आपको अच्छा नीचे की तरफ का डाउनफॉल मिल सकता है। इसके ऊपर आप जब तक हो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहिएगा और हमेशा आप अपॉर्चुनिटी देखिएगा। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको ऊपर की तरफ का, आई मीन टू से कॉल की तरफ का, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको ग्रैब कर सकते हो और प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली हमें 2 पॉइंट्स को ही मेजरली देखना है। यदि उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा तो ही आप ऑप्शन बायर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। और यदि आप ऑप्शन सेलर हो तो ये लेवल और ये लेवल को आप सेल करके अच्छा खासा डीके का फ़ायदा आप ले सकते हो। ओके, तो ये कौन सा लेवल हो जाता है, 24,850 के लगभग ये ऊपर की तरफ हो जाता है और नीचे हो जाएगा 24,500। ठीक है, ये दो लेवल हैं, इस पर आप ध्यान रखिएगा। यदि इसके नीचे या फिर इसके ऊपर जब ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो ही आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा,
जो कि आप यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आप अच्छे मोमेंटम का फ़ायदा ले सकते हो, और यदि आप ऑप्शन सेलर हो तो आप ये रेंज और ये रेंज को प्ले कर सकते हो। ओके, और हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ बैंक निफ्टी देखिए सिंपली वही ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पर आपको एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक कंफर्मेशन होगा इसके नीचे आपको एक अच्छा खासा 400-500 पॉइंट का नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन यदि होता है तो आपको पॉइंट मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एक अच्छे खासा रैली के बाद यहाँ एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ कंफर्मेशन अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है कि इसी रेंज में प्ले करता हुआ रहे, बट यदि इसके नीचे यदि आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हम लोगों को एटलीस्ट 300 से 400 पॉइंट के आराम से पॉइंट मिल सकते हैं, जो कि नियर अबाउट इस जगह तक के आपको हो सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए फिलहाल अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया है, हो सकता है कि इसी रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, या फिर यहाँ से कोई पैटर्न बनता हुआ स्टार्ट कर दे, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ओके, जब भी आपको कुछ पैटर्न कंफर्म पैटर्न मिले तो ही आप इसमें ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज इसमें अभी आप अवॉइड कीजिए। वैसे भी जब से ये मंथली एक्सपायरी हो गया है इसका, ठीक है, जब से मंथली एक्सपायरी हो गया है इसमें आपका बहुत ही कम ट्रेडिंग हो रहा है इसमें, और लिक्विडिटी का थोड़ा इशू आ रहा है। लिक्विडिटी का तो इशू उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट हाँ ट्रेडिंग इसमें तरफ वॉल्यूम थोड़ा कम है। जब आप कंपेयर करोगे पिछले एक महीने से तो वहाँ पर आपका भर भर के वॉल्यूम आते थे, बट यहाँ पर आपका एक लिमिटेड वॉल्यूम आ रहा है, जिसमें कि आपको उतना अच्छा वॉल्यूम मार्केट वॉलीटिलिटी वगैरह सब कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, तो बेटर है आप सेंसेक्स में और निफ्टी में आप ट्रेड कीजिए, आप वहाँ पर अच्छे खासे मूवमेंट को आप एक्वायर कर सकते हैं, और वहाँ पर आपका प्रीमियम भी थोड़ा कम रहेगा। यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आपको रिस्क उतना कम रहेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे जो पोजीशन है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पोजीशन लिया था और उसमें क्या क्या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेंसेक्स में जैसे कि हम लोगों ने ट्रेड लिया था आयरन फ्लाई का, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो भी ट्रेड लिया था उसमें कोई भी चेंजेज नहीं किया है। हम लोगों ने अभी तक कुछ भी चेंजेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये हम लोग को प्रॉफिट में आज आ सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई। आज आप देखोगे इंडिया विक्स जो है वो नियर अबाउट 10% से ऊपर चढ़ चुका था। यदि ये ऊपर की तरफ जाती है तो आपको पता होगा जो भी यहाँ पर प्रीमियम है वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो यही एक रीज़न हो सकता है कि हमारा जो प्रीमियम है यह ज़्यादा गला नहीं है, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है देखिए इंटैक्ट है, हमारा ना लॉस हुआ है ना फिर प्रॉफिट हुआ है। ओके, यदि हमारे रेंज में ट्रेड करते रहेगी तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, और जब रेंज के बाहर जाएगी तो हम लोग इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। जो भी हम लोग एडजस्ट करेंगे हम लोग आपको डे टू डे इंटीमेट करते रहेंगे। ओके, और हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग ने जो ट्रेड लिया था वो है ऑप्शंस के जो ट्रेड लिए थे हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ चेंजेस किया है। यहाँ देखिए एज़ यूजुअल जैसे कि सेंसेक्स में हम लोगों ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, हम लोगों ने इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं किए। जो भी हम लोगों ने चेंजेस किए थे यहाँ पर देखिए 3 चेंजेस हुए थे, जो कि हम लोगों ने फ्राइडे के दिन किए थे। ठीक है, फ्राइडे के दिन अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था तो हम लोगों को 3 चेंजेस करने पड़ गए थे। इसी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको 1-1.5% का लॉस दिख रहा है यहाँ पर। जब हमारे रेंज से अब बाहर जाने लगेगा तो ही हम लोग इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, और सेम यदि हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। ओके, बट फिलहाल अभी देखिए हम लोग को 1-1.5% का लॉस दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, आपको जब भी आप ट्रेड लोगे ना, जब मैं हमेशा आपको बताते आता हूँ कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आप हमेशा देखना कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है। यहाँ पर कभी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। आपका जब भी ये अनडिफाइंड रहेगा तो आप देखोगे कि आप मेंटल पीस कभी रह ही नहीं पाओगे आप। ओके, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कभी भी आप जो भी आप ट्रेड लेते हो आपको हमेशा से हमेशा आपको इसको हेज करते हुए जाना है। देखिए आप यहाँ से मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए, यहाँ से हमें लॉस होगा ही नहीं। ओके, चलिए हम लोग अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शन चेन के एनालिसिस पर। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ भी ओपन इंटरेस्ट वगैरह बन रहा है, कहाँ कहाँ क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ पर देखिए पीसीआर फिलहाल 0.77 है, जो कि लिटिल बिट बियरिश दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस दिख रहा है सेम जो कल था मतलब फ्राइडे के दिन था वही सेम यहाँ पर दिख रहा है, 24,700 का है ऊपर की तरफ इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ सपोर्ट देखिए एक अच्छा खासा आपको दिख रहा है 24,500 का। ठीक है, तो यही 2 लेवल फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट्स हैं।
और यदि थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तो 800 है, और ऊपर की तरफ जो मैंने हम लोगों ने साइकोलॉजिकल लेवल बताया था 25,000, यहाँ पर तो आपका हडल है ही है, ठीक है। तो आप देखोगे मेजरली, आप यदि आप ऑप्शन सेलर हो तो आप ये दो लेवल को प्ले कर सकते हो, आप ये दो लेवल को प्ले कर सकते हो, नहीं तो फिर ये दो लेवल को प्ले कर सकते हो यदि आपको एक बहुत ही सेफ पोजीशन लेना है तो। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।